एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पार्ट 6 लेके आया हूँ जो हमारा 51 to 60 क्वेश्चन को कवर करेगा। ठीक है गाइस, तो जैसा कि हमारे 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो जा करके वो देख ले वहाँ पे, और बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए 10 MCQ जो हमारे हैं, ठीक है, जो 51 to 60 क्वेश्चन को आज कवर कर देंगे, तो इसको देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Dwight Waldo has adopted the structural functional approach in public administration। पहला ऑप्शन है साइकोलॉजी, सेकेंड एंथ्रोपोलॉजी, देन बायोलॉजी, देन फिलोसफी। आंसर देखते हैं। आंसर हमारा क्या है? फोर्थ, जो हमारा फिलोसफी है। तो जो हमारा संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण था, तो इसको सबसे पहले डॉइट वाल्डो ने ही दिया था। ठीक है, तो उन्होंने जब ये दृष्टिकोण दिया था तो इससे जुड़े हमारे जो राइटर्स हो गए, टॉलकोट पार्सन्स हो गए ना, और हमारे रिक्स भी हैं, ठीक है, तो इन्होंने भी दिया था। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले 1955 में डॉइट वाल्डो ने इसका सुझाव दिया था। ठीक है, और इन्होंने कहाँ किस में दिया था? उन्होंने फिलोसफी वाले दृष्टिकोण में अपने यह बात कही थी। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन प्रीडोमिनेटली क्रॉस कल्चरल एंड क्रॉस नेशनल इन ओरिएंटेशन। अब यह स्टेटमेंट है और यह डायरेक्ट फैक्चुअल स्टेटमेंट है, तो किसके द्वारा दी गई है आपको यह बात बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट एच जैक्सन, देन सेकंड है जोंग एस जून, देन थर्ड है हान बिली, देन फोर्थ है निमार्ड राफली। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा जोनेंग जून। ठीक है, तो इन्होंने क्या बात कही थी? इन्होंने यही बात कही थी। ठीक है, तो आपको, ठीक है, यह ध्यान में रखना है। तो हमारा यह ऑप्शन, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने क्रॉस कल्चरल की बात कही और क्रॉस नेशनल की बात कही। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या बात कही? इन्होंने अब जोंग एस जून, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि जून क्रॉस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा आंसर इस तरीके से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच इन कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू फेरल हैडी। अब यहाँ बताना कि फेरल हैडी के अकॉर्डिंग तुलनात्मक लोक प्रशासन में एक वैचारिक दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है मॉडिफाइड ट्रेडिशनल कंटिन्यूटी, देन सेकंड है डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन थर्ड है आइडियल टाइप मॉडल मेकिंग, देन फोर्थ है जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा थर्ड, आइडियल टाइप मॉडल मेकिंग। तो इन्होंने इसकी बात नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दिया था मॉडिफाइड ट्रेडिशनल अकाउंट थ्योरी दिया था, और डेवलपमेंट ओरिएंटेशन प्रॉब्लम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। ठीक है, और जनरल सिस्टम मॉडल बिल्डिंग स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया था। तो इन्होंने MDGM, ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। MDGM थ्योरी किसने दी थी? वो फेरल हैडी ने दिया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जापानीज पार्लियामेंट डाइट। अब जिस तरीके से भारत में 2 सदन हैं, ठीक है, और इसी तरीके से, ठीक है, कि UK में भी हैं 2 सदन, ठीक है, अमेरिका में है सीनेट है, कांग्रेस है ना, तो इस तरीके से जापान में जो संसद है डाइट, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट में आहार है, तो आहार नहीं, वो डाइट है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से याद रखना है। यह गूगल ट्रांसलेट है, तो इसलिए ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो हमारा क्या कहता है डाइट में? तो पहला ऑप्शन है द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज़ 4 ईयर। तो इसमें जो भी मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 4 साल का होता है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन इज 5 ईयर। अब क्या 4 ईयर होता है या 5 ईयर होता है, आपको बताना है। देन थर्ड ऑप्शन है द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द काउंसलर्स
इज 6 ईयर विथ वन थर्ड मेंबर रिटायरिंग आफ्टर एवरी 2 ईयर। देन फोर्थ क्या है, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ काउंसिलर इज 6 ईयर विथ वन एंड 2 मेंबर, ठीक है, रिटायरिंग एवरी 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पे 2 की जगह ई हो गया है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो 1/2 मेंबर रिटायरिंग एवरी 3 ईयर है। ठीक है, कोड है BD, BC, AC, A&D। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा डाइट होता है वह क्या है, वो 4 ईयर उसका कार्यकाल होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो ए तो सही हो जाएगा, ठीक है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो A एंड B ऑप्शन गलत हो जाएगा और AC एंड AD में कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ काउंसिलर इन 6 ईयर विथ 1/2 मेंबर रिटायरिंग एवरी 3 ईयर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन यूके। यहाँ पे बताना है जो यूके हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है, तो उसका कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो यूके जो है, तो क्या बस इसमें इंग्लैंड ही आता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हमारा जो आयरलैंड है, आयरलैंड को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे इसमें से कौन सा पार्ट नहीं बनता है? पहला स्कॉटिश पियर्स, देन थर्ड स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक बाइशॉप एंड आर्कबिशप, ठीक है, थर्ड है लॉर्ड्स, ठीक है, देन फोर्थ है आयरिश पियर्स है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा आयरिश पियर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अगर आ भी जाते हैं और आपको नहीं भी आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं जो कि किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं, या फिर 100 में 100 आपको लाना नहीं होता है। कम से कम आपको 60-70, ठीक है, 60+ में आपको क्वेश्चन आपको सही करके आना होता है। ठीक है, तो उसके बाद से आपका नेट JRF कन्फर्म होता है। ठीक है, 65-70 आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को आप एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट यह डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, फैक्चुअल है क्वेश्चन। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्व दैट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस लीडिंग टू एन इंक्रीजिंग एबिलिटी टू मेक कलेक्टिव डिसीजन, स्पेशली डिसीजन दैट इवॉल्व लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, अब यह बताना है कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। कौन देखता है कि विकास प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करती है, और विशेष रूप से ऐसे निर्णय जो दीर्घकालिक पर्यावरण परिवर्तन को विकसित करते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको इसमें आपको कीवर्ड्स आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा ऑप्शन है FW रिक्स, इन्होंने ही इसकी बात कही थी। तो इन्होंने क्या कहा कि एक तो यहाँ सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, कि एबिलिटी ऑफ, ठीक है, एबिलिटी होनी चाहिए किसकी, कलेक्टिव डिसीजन की। ठीक है, और स्पेशली किस टर्म में होनी चाहिए, तो जो हमारा दीर्घकालिक टर्म है, लॉन्ग टर्म में आपको यह डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देन 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 7th क्वेश्चन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैव हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पाशियल डायमेंशन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ बताना है जो स्थानिक आयाम है उसके महत्व पर किसने, कौन कौन से राइटर जो प्रकाश डालते हैं। पहला ऑप्शन है जेम्स J, ठीक है, हैपेलबी, देन सेकंड है हेनरी C. हार्ट, देन थर्ड है बैट्रम M. ग्रोस, देन फोर्थ है स्टैनले होफमैन। तो ऑप्शन हमारा क्या है, A ओनली, AB, ABC एंड ABCD। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। आंसर हमारा है फोर्थ। इन सब ने ही इसके बारे में बात कही थी, तभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बताया कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें नहीं आ रहा होता है, हमें एजुकेटेड गेस करते हैं। तो गेस भी आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, कि सही होने के इसके चांसेस ज़्यादा हो। तो ज़्यादा 90% केस में देखा जाता है कि अगर ABCD ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सही होता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो। ठीक है,
अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर। अब डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि कॉल्स फॉर क्वालिटेटिव चेंज इन ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, quantitative change in bureaucratic procedures and methods of work. Third, a change in collegiate decision making. Then fourth, a change in pattern of relation with client in administration. ABC, PCT, ACT, ABCT आंसर है हमारा, ठीक है, कि यह हम आंसर हमारा, ठीक है, कि यह आंसर यूजीसी के द्वारा नहीं दिया गया, उसके द्वारा कहा गया था, ठीक है, कि यह इसको सभी को मार्क्स मिलेंगे इसका, क्योंकि हमारा क्वालिटेटिव चेंज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम तो होगा, ठीक है। सेकंड है क्वांटिटेटिव चेंज इन ब्यूरोक्रेटिक वर्क एंड मेथड, ए भी होगा। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है चेंज इन पैटर्न ऑफ रिलेशन विथ क्लाइंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो 1, 2 एंड 4 तो होगा, ठीक है, ए बी एन, ठीक है, डी, ठीक है, तो ए बी डी होगा। लेकिन जो हमारा फोर्थ है, ठीक है, कि चेंज इन कॉलेजिएट डिसीजन मेकिंग, यह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में ए बी एंड डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसमें आंसर 4 हो जाना था, लेकिन यह आंसर यूजीसी द्वारा सबको इसके मार्क्स दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइंड द फ्रेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का विकास, ठीक है, वाक्यांश किसने दिया था, ठीक है, तो किस में दिया गया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन एयर पॉल्यूशन, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, देन फोर्थ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी की गई थी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन एयर पॉल्यूशन में भी बात कही गई है, वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में बात कही गई है, इसमें भी बात कही गई है, ठीक है। तो ये बताना है कि किस में दिया गया था, बात तो इसमें कही गई, लेकिन किसके द्वारा, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पर्यावरण और, ठीक है, विकास पर विश्व सम्मेलन, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में बात की गई थी। और 1992 में जो हमारा रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें बात कही गई थी। और साथ साथ में एक हमारी रिपोर्ट आई थी 1987 में, ब्रूडलैंड कमीशन आया था ना, तो ब्रूडलैंड कमीशन में, ठीक है, इसकी बात कही गई थी, ठीक है। तो वुडलैंड कमीशन में, ठीक है, तो जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात कही गई थी, ठीक है। देन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारा CSR से ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ट्रू। इससे पहले हमने यह CSR, यह जून के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये CSR हमारा, ठीक है, जो हमारा दिसंबर का पेपर आया हो, जो हमने पेपर कवर करवा दिया है। और पहली बात, जिन्होंने उस पेपर को नहीं देखा है, ठीक है, जो हमारा दिसंबर 2019 का पेपर कंप्लीट हुआ है, 3 दिसंबर को जो आया था, जिन्होंने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है, और पेपर को देखिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन वहाँ पर अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था, तो यही क्वेश्चन इसमें भी आया, एक क्वेश्चन उसमें भी आया, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। इट इज़ डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, तो यह डिफाइन किया गया था, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ओनली प्राइवेट ओन्ड कंपनी, इट applicable on companies with net worth of ₹500 crore or more. It is applicable of companies with annual profit of ₹50 crore or more. ठीक है, ऑप्शंस A, B, A, C, A, D, A, B, C। आंसर क्या है हमारा, सेकंड है A and C, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तो ये तो है कि 2013 के कंपनी एक्ट में इसको परिभाषित किया गया है, ठीक है। लेकिन साथ साथ में क्या है कि यह कहता है कि 500 करोड़, ठीक है, करोड़ रुपए या उससे अधिक के जो हमारा इसका जो नेटवर्थ है ना, वो होना चाहिए, तब इसको दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया, और इसमें एक और शर्त है कि इसमें जो लाभ होगा ना, इसका जो मुनाफा, ठीक है, तो वो लाभ 50 करोड़ नहीं, 50 करोड़ से 5 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा हो। और साथ साथ में यह क्या बात करता है कि जो इसका ओवरऑल टर्नओवर, ठीक है, वह 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा की बात करता है, ठीक है। तो वो तो 1000 करोड़ वाला तो ऑप्शन है नहीं, 50 करोड़ होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 5 करोड़ मुनाफे की बात करता है। लेकिन जो हमारा नेट वर्थ है वो 500 करोड़ और मोर होना चाहिए, ठीक है। और यह केवल
निजी स्वामित्व वाली कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, या ठीक है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है। तो हमारा ए एंड सी बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग, और आप चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, और जो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को देखिए।